Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि इस रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी एनर्जीज़ क्या है, और फिर आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की स्थिति क्या चल रही है, करंट एनर्जीज़ क्या है रिलेशनशिप की, प्लीज़ बताएं रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। यहाँ पर जो साइन बताएं ये आप दोनों अपने अपने देखें। ठीक है, फिर मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी तो उसमें आप सिर्फ अपने साइन देखिएगा। आपके पार्टनर की जब लेट नाइट एनर्जी देखूँ तो फिर उसमें आप उनके साइन देखिएगा। ठीक है, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है गाइस, साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। ओके, सो मुझे जो रिलेशनशिप की यहाँ पर स्थिति या परिस्थिति दिखाई देती है, आई थिंक इस पर्सन ने आपको चीट किया है या माइंड गेम्स खेले, चालाकियाँ बहुत की, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या फिर पहले तो ये पर्सन कहते रहे कि आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, या इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए और फिर उनमें से इन्होंने एक भी प्रॉमिस अपना पूरा नहीं किया। और जब बारी आई स्टैंड लेने की रिश्ते के लिए, जब बारी आई सीरियस होने की, तो ये भाग गए या बच के निकल गए। तो ये एनर्जी मुझे सबसे पहले तो इनकी यहाँ पर दिखाई देती है कि आई फील आपने उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, बट इस पर्सन ने ऐसा किया। दूसरा जो मुझे यहाँ पर सिचुएशन इस रिलेशनशिप की दिखाई देती है वो ये कि एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं। एक इंसान ने तो बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस रिलेशनशिप में, दूसरे की तरफ से उतने खास एफर्ट्स नहीं आए। या तो आप इनका बहुत कोल्ड सा बिहेवियर देख रहे हो अभी कि ये कुछ भी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर ये रिश्ता ख़त्म होने से पहले या नो कांटेक्ट में जाने से पहले इनका कोल्ड बिहेवियर आपने देखा था कि इनका कोल्ड सा बिहेवियर था, इन्होंने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया था, ये आपसे कटे कटे रहना स्टार्ट कर दिया। आप इनको कॉल मैसेज करते थे तो ये पर्सन जो है बिज़ी हूँ या इग्नोर करना या बहुत कम बात करना, बहुत कम रिस्पॉन्स देना, ये चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी थी। ऐसा कुछ रहा है कि जब जब इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई अट्रैक्शन आपकी तरफ होती थी या फ्लर्टी बातें होती थी तो ये पर्सन बड़ा इंटरेस्ट लेते थे और बात करते भी थे, लेकिन बाकी और कोई बात इन्होंने नहीं की। जैसे मान लीजिए आप अपने स्टेटस से स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, अब उसमें अगर आप कुछ ऐसा लगा रहे हो जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स आपकी पिक्स वगैरह या कुछ भी ऐसा, तो उस पर रिएक्ट कर देना। ठीक है, और रोमांटिक बातें करना, फ्लर्ट करना, ये चीज़ उन्होंने की, लेकिन सीरियस बातें इन्होंने नहीं की। मुझे लगता है जैसे कि पर्सन सीरियस बातों से हमेशा बचते रहे हैं। फ्लर्ट वगैरह सब ठीक है, लेकिन जो एक होता है ना कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कशन होते हैं पार्टनर्स के बीच में जो इन्होंने सीरियसली कभी किए नहीं। फ्लर्ट इनसे जितना मर्जी करवा लो, लेकिन जब बात आती है सीरियस होने की तो उस टाइम इस पर्सन ने बिल्कुल भी वो चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि इग्नोर किया, लेट रिप्लाईज देना। मतलब समझ आ जाता है ना इंसान का देख के कि यार इस पर्सन का भी इंटरेस्ट नहीं है,
ये इंटरेस्टेड नहीं है, इन बातों में ये इंटरेस्टेड नहीं है, अदर जो बातें उनमें इंटरेस्टेड है लेकिन इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये चीज़ें रही हैं। मुझे लगता है ये सिचुएशन या तो चल रही है इस रिलेशनशिप की, या आप नो कांटेक्ट में गए तो उससे पहले ये सिचुएशन रही है इस पर्सन की तरफ से। ये चीज़ें होकर के फिर ये नो कांटेक्ट जोन आप दोनों के बीच में आया है। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है सबसे पहले तो। टू ऑफ कप्स, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, सेवन ऑफ वॉन्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि, जस्टिस लिब्रा तुला राशि। सबसे पहली चीज़ तो आप स्टक हो। आई थिंक ये पर्सन आपके दिमाग से नहीं निकल रहा। रीज़न, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। मतलब कहते हैं ना कि किसी से बहुत ज़्यादा, मतलब आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है अपने इमोशंस को, एंड आई थिंक आप इस पर्सन के साथ अटैच भी बहुत हो। मतलब वो कहते हैं ना, आपने इनसे सच्चे दिल से प्यार किया और बहुत ज़्यादा प्यार किया है, तो आपके लिए इतना इजी नहीं है उन चीज़ों को भूल जाना, ये जो चीज़ें चालाकियाँ कर रहे हो उनको एक्सेप्ट कर लेना। हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन की वजह से आप स्टक हो। आपको समझ सब कुछ आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको दिख सब कुछ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना एक इमोशनल एक अटैचमेंट ऐसी कि जो होप लिए है कि इसको समझ में आएगा या इसको रियलाइज़ होगा, ये मेरे प्यार को समझेगा या समझेगी। सो एक होप है जो अटकाए रख रही है आपको, और आप स्टक हो। मतलब आप अपने दिमाग से, अपने मन से इस इंसान को नहीं निकाल पा रहे हो। रीज़न, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, और आपकी खुशी है आई थिंक वो, कि जब भी वो आपकी लाइफ में आते हैं या बात करते हो तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, और चले जाते हो तो बहुत लो फील करते हो। एंड ये नॉर्मली होता है उन लोगों के साथ जो किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। आई थिंक या तो आपके बार बार कॉल या मैसेज करने की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या मुझे ऐसा लगता है कि बार बार एफर्ट के बाद जब इस पर्सन ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, और आपने उनको ये सोच के ब्लॉक किया है कि वो रियलाइज़ करे कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया और वो कोशिश करें आपसे कांटेक्ट करने की, आपको मनाने की। आई थिंक आप ये एक्सपेक्ट करते हो उस पर्सन से, एंड जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया, आई थिंक आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उस पर्सन को रियलाइज़ होगा तो वो मुझे अनब्लॉक करेगा। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आप में से कुछ लोग शायद अपने साथ जस्टिस चाहते हैं। उनका ऐसा है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे वो जस्टिस चाहिए। या आप अपने पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हो। आपका ऐसा है कि मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया तो एटलीस्ट वो पर्सन मुझे कोई लॉजिकल रीज़न तो दे कि वो ऐसे बिहेव कर क्यों रहा है, कुछ तो रीज़न दे। अगर उसको रिश्ता भी ख़त्म करना है तो वो मुझे एक्चुअल रीज़न तो दे के जाए। एंड आई थिंक आप सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये चाहते हो कि उसको रियलाइजेशन हो कि उसने गलत किया है, उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो और वो उसको सुधारे और आपसे माफ़ी मांगे या आपको जस्टिस दे, आपके साथ न्याय हो। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि अपने लिए न्याय चाहते हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। अब ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनके लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है इस वक्त। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में करंटली चल क्या रहा है। ठीक, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में भी करंटली क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी सबसे पहले तो, एंड किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो इनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। देखिए ये फ्लर्टी एनर्जी में तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में अगर मैं देखूँ तो ये फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं,
किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई देते, बट फ्लर्टी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ भी वही एनर्जी है वॉन्ड्स की, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है और दोनों साइड क्वींस की एनर्जी है। सो फ्लर्टी एनर्जी में दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और उससे बात करके लाइक आपसे बात नहीं हो रही है तो औरों से बात कर रहे हैं, बट सीरियस किसी के लिए भी नहीं है ये पर्सन, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सीरियस नहीं है। बट आई थिंक फ्लर्टी एनर्जी में है कि लाइक फ्लर्ट करना और एंटरटेनमेंट फन करना, तो वो मुझे यहाँ पर इनका दिखाई देता है। ठीक है, तो उस एनर्जी में दिख रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स इनकी लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, ये मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है सबसे पहले तो, द एम्परर, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, मेष राशि, द मैजिशियन ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड द जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं गाइस, ठीक है। कोल्ड सा बिहेवियर, यहाँ पर एम्परर एनर्जी, ये अपनी रियल एनर्जीज को शो नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बट द मैजिशियन कार्ड यहाँ शो करता है कि ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बताते हैं कि ये आपको याद बहुत, मतलब आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड यहाँ बताता है कि सोच भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। आप चाहते हो ना कि इस पर्सन को इनकी गलती महसूस हो, तो मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन को इनकी गलती महसूस हो रही है, उनको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है, मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन ईगो इतना है, क्योंकि एम्परर एनर्जी है, ईगो इतना है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपके सामने आके, बट रियलाइज सब कुछ है, उनको महसूस होता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन ईगो के कारण वो उसको बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। किंग ऑफ सोच जो कि बताते हैं कि अंदर ही अंदर घोट के बैठे हैं। एंड द मैजिशियन ऑफकोर्स ये मिस कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये याद कर रहे हैं, ऑफकोर्स आप उनके दिमाग में, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं वो पर्सन, आप उनके दिमाग से नहीं हट रहे हो, लेकिन यहाँ बहुत क्लियरली चीज़ दिख रही है कि ईगो के कारण ये पर्सन कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि मेरी गलती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, वो नहीं दिख रहा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए बहुत ज़्यादा सोच विचार, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं ये। तो सोच विचार में इनका क्या चल रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है तो एक कन्फ्यूज़न है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि जो ये कर रहे हैं, मतलब ये जो अभी करंटली ये इग्नोर करना है, आपसे बात ना करना है, अपनी एनर्जीज़ को छुपाना है, फीलिंग्स को छुपाना है, ईगो जो शो करना है, तो ये सोच रहे कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ ना, मतलब इस कन्फ्यूज़न में कि सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, कि यार ऐसा ना हो कि मुझे आगे जा कर के मुझे रिग्रेट करना पड़े, पछताना पड़े, या मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाए कि यार मुझे सोच लेना चाहिए था पहले। मतलब आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपके साथ जो किया वो तो किया, लेकिन वो करने के बाद में पर्सन मुझे डाउट में दिख रहे हैं, जैसे कि डाउट में है कि यार ये जो किया है मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं, कि मुझे आगे जा कर के कुछ इसका पे तो नहीं करना पड़ेगा। एक डर, कर्मा का डर कि कहीं मुझे पे तो नहीं करना पड़ जाएगा ये चीज़ है। अंदर ही अंदर इस बात को ये सोचते हैं कि अरे यार कहीं उसको ऑफकोर्स हर्ट हुआ होगा, जो मैंने उसके साथ किया है उसको तकलीफ़ हुई होगी, तो वो कहीं मुझे लगेगी तो नहीं, आगे जाके कहीं मुझे उसका उल्टा परिणाम तो कोई नहीं मिल जाएगा। तो ऐसा सोच रहे हैं, कंफ्यूज है क्या करूं क्या ना करूं, और सोच डीप डाउन जाकर के सोचना, 7 ऑफ पेंटिकल की डीप डाउन जाकर के सोचना। ऐसा भी लगता है कि जैसे एक मन इनका कहते हैं कि आपके पास लौट आए वापस से, लेकिन इन्होंने चीज़ें ऐसी की है ना कि अब ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, ऐसी चीज़ें कर दी है इन्होंने कि अब आपकी तरफ लौटने में भी बीच में ना एक दीवार बन गई, और वो है ईगो की दीवार। यार मैं पहले जाऊंगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी,
या पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो वो एक ईगो जो है वो बीच में एक दीवार बन गया है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सो अभी मतलब ये फ्यूचर को सोच रहे हैं कि यार जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मेरे फ्यूचर के लिए ठीक तो रहेगा ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो इस तरीके की एनर्जी है इनकी, इस तरीके से सोच रहे हैं ये। और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। हार्मनी है यहाँ पर, रीबर्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शुरू से शुरू करना चाहते हैं चीज़ों को हार्मनी के साथ, लेकिन आगे से अप्रोच नहीं करना चाहते क्योंकि ईगो है। गलती उनकी है और वो जानते कि गलती मेरी है, उसके बावजूद भी ईगो इतना है कि आपके सामने उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। खुद ने कर लिया अंदर से कि ठीक है यार गलती मेरी, लेकिन आपके सामने उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, द मास्टर है यहाँ पर, न्यू विज़न है, द क्रिएटर है। देखिए एक चीज़ तो ये पर्सन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। और मतलब एक होता है ना इंसान जो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, और जिसको ये लगता है कि मैं जब मर्जी जो मर्जी कर सकता हूँ। तो उस एटीट्यूड में आपके पार्टनर है कि जब चाहा जैसा चाहा वैसे मेरी मर्जी से चल जाएगा। समझ सब कुछ आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको गलती का एहसास हो तो मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी है, ऑलरेडी पता है कि गलती है, लेकिन एक्सेप्ट करने में इनका ईगो हर्ट होता है। ठीक है, ये आपको वैसे तो इग्नोर कर दे रहे हैं, लेकिन वे अलग तो जैसे कि ये आपके मैसेजेस और कॉल को तो इग्नोर कर दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग से इग्नोर नहीं कर पा रहे, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। रह रह करके इनको आपके ख्याल आ रहे हैं, रह रह करके आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये कोशिश भी करें ना, आई थिंक ये डाइवर्ट कर रहे हैं अपने माइंड को। ये फ्लर्टी एनर्जी जो आ रही थी ना इनकी निकल के, वो इसलिए आ रही थी कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके बारे में सोचूं ना, क्योंकि इनको याद तो आ रही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ मुझे जो इनका मेन जो इशू है वो ईगो का इशू है। इस पर्सन का गलती भी उनकी, ईगो भी उनका, और अब एक्सेप्ट भी नहीं करना। तो ये वाली हाल है, ये वाला हाल है आपके पार्टनर का। तो यार रिलेशनशिप में ईगो अगर आ जाए ना बीच में तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आपको तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप और जाके उनसे बात करो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो इस तरीके से सोचते हैं उनके लिए उनके साथ पता है क्या होता है कि आप जाओगे ना आगे से उनको कॉल मैसेज करोगे, वो आपको उल्टा भाव खा के दिखाएंगे और नखरे दिखाएंगे वो आपको। ठीक है, खुद आगे से आएंगे नहीं और सोचेंगे कि वो आए, वो अटेंशन दे, अच्छी लगती है अटेंशन हर किसी को, लेकिन वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देंगे। क्यों ना आप ये सोच के जाओगे चलो उसका ईगो है, कोई नहीं मैं ही कर लेती हूँ आगे से मैसेज, तो उसका ईगो और बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आपको आगे से मैसेज नहीं करना है। ठीक है, इस पर्सन को बिल्कुल नहीं करना है। टाइम दो इनको और देखते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में, इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। मेजर चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ है, मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आप इनको इनका टाइम लेने दीजिए। आप अपनी लाइफ में ऐसे खो जाइए कि आप जैसे इस इंसान को जानते ही नहीं हो। ठीक है, और ये चेंजेस सडनली आएंगे, एकदम से आएंगे, और आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद आकर के आपको कमिटमेंट देंगे इस रिलेशनशिप में। तो इनको घूमने दो, जहाँ घूमना है, चक्कर खा खू के आएंगे आप ही के पास। ठीक है, यू विल गेट थ्रू दिस। ये पर्सन आपको ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, ये भी आपको इन फ्यूचर इनके मुँह से सुनने को मिल सकता है इस ईगोस्टिक पर्सन के। लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना है, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा ऐसा है कि अरे वो चला गया, तो आप मैसेज कर कर के देख लो, आपको इंसल्ट होगा,
आपको इग्नोर किया जाएगा, हर्ट आपको होगा, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो देखो, आपने ऑलरेडी एफर्ट डाले हैं ना। अगर आपने नहीं डाले तो ठीक है, देख लो आपका मन कर रहा है तो, बट अगर ऑलरेडी आपने एफर्ट डाला है बात करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो प्लीज़ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखें अब, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। टेक अ ब्रेक। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक ब्रेक के बाद या एक अपना खुद का एक पर्सनल टाइम लेने के बाद आपके पास आएंगे। उनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे। तो अगर आज वो ईगो के साथ जी रहे हैं तो उनको ईगो के साथ जीने दीजिए। कल उनका ईगो जाएगा क्योंकि मेजर चेंजेस हैं, मेजर बदलाव हैं, ठीक है। तो बड़े बदलाव दिखाई देते, शॉकिंग चेंजेस भी ये हो सकते कि आप शॉक्ड रह जाओ, अरे यार ये इंसान जिसके अंदर इतना ईगो है वो इतना कैसे पॉलाइट हो गया। तो इस तरीके के भी चेंजेस आपको देखने को इस पर्सन में मिल सकते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।